तो आप चपटे हो गए थे और उसके बाद आप खड़े हो गए। तो अगर कोई चपटा हो गया तो उसके बाद तो खड़ा नहीं हो सकता, दुनिया से चला गया, तो इसका मतलब आपकी खुद ही जाहिर हो गई। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। तो नाज़रीन, आज भी हम कब्रिस्तान में ही है, कसाईवाड़ा कब्रिस्तान में, और कसाईवाड़ा कब्रिस्तान की एक और बारगाह यहाँ पर जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो सरफराज भाई दरगाह के बारे में यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे कुछ पता करके बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज अली। आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक कुरैशी है। रफ़ीक कुरैशी, हाँ। और यहाँ पर इनके खादी में ये एक दरगाह, दो दरगाह और तीन दरगाह, यहाँ तीन खादी में। तीन खादी में? हाँ, एक, दो और तीन। हाँ, तो आपका नाम हजरत का? सईद मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह। सईद मौलाना रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह। तो आपने कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? ये इनका यहीं पर, ये मतलब इनका पर्दा हुआ है, यहाँ इनको शहीद किया गया है। शहीद हुए? हाँ, शहीद किया गया है। ये फ़कीरी लिबास में घूमते थे ये। अच्छा। तो किसी ने इल्ज़ाम डाल के शहीद किया इनको। अच्छा। तो इनको जैसा जैसा गुस्ल देते थे वैसा वैसा आप सलामत होते गए, तो जाहिर हो गए। अच्छा। तो विलायत के मकाम पे समझ के लोगों ने इनको घर नुमा टाइप में मफन कर दिए। माशाल्लाह। सईद रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके बारे में कुछ आप बता सकते हो? नहीं, बस इतना ही बता सकते। उरूस आता है इनका बकरा ईद की बासी तिवासी। बकरा ईद की बासी तिवासी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफराज अली। मेरा नाम सरफराज अली, ये मुर्तज़ा और ये जावेद भाई। रियाज अहमद कादरी। रियाज अहमद कादरी जी। और सरकार का नाम? हज़रत मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? आप रहने को तो बताते हैं कि आप हमारे दरबार के पीछे साइड में ही कुरैश नगर में ही थे, और आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था आज से 88 साल पहले। तो जिसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया कुर्ला कमानी के, कमानी के पास में आपके ऊपर रोलर चलाया गया, जिसे पुराने ज़माने में वो खींचने वाले रोलर रहते थे, क्रिकेट का जो खींचते हैं ना वो पिच के ऊपर, उस तरीके का था। तो आप चपटे हो गए थे और उसके बाद आप खड़े हो गए। तो अगर कोई चपटा हो गया तो उसके बाद तो खड़ा नहीं हो सकता, दुनिया से चला गया, तो इसका मतलब आपकी खुद ही जाहिर हो गई। आप बाहयात थे, दुनिया से फ़ानी किया आपने, पर्दा किया इस तरीके से। और कहा जो भी है जिसने भी किया था वो कुछ कुर्ला खाड़ी पर रहते थे वो लोग, तो ऐसी मार मारे कि सबको ख़त्म किए, वाहिद उसको ज़िंदा रखे, ऐसी मार पड़ी। अब दुनिया में वो अकेला वाहिद होगा तो कैसा लगेगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके का मामला था इनका ऐसा। और तेवासी ईद को हज़रत का संदल मुबारक होता है, और बासी ईद यानी रमज़ान ईद या बकरा ईद की बासी ईद को गुस्ल मुबारक होता है, और तेवासी ईद को जो है हज़रत का संदल होता है, और चौथे दिन कुल की फातिहा। 3 दिन प्रोग्राम चलता है सरकार का। तो यहाँ पे रहने खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है या फिर? जी, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। गुस्ल वाले दिन थोड़ी मुख्तसर, हाँ, मुख्तसर सी नियाज होती है, और हमारा जो मेन दिन होता है उसमें करीबन 1000 लोगों की भीड़ होती है। तो उनका इंतज़ाम, लंगर वगैरह जो भी है सब मेरे ज़िम्मे है सरकार का। माशाल्लाह, उस लायक समझा सरकार ने। ठीक है। तो और आप ये सरकार का? हज़रत सैयद अब्दुल वहाब शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बारगाह ऐसी है कि ये सबसे पुरानी है कब्रिस्तान के अंदर, कुर्ला की सबसे पुरानी। गेट के ऊपर हाफिज़ जी बाबा हैं, हाफिज़ जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और अंदर जो है हज़रत सैयद अब्दुल वहाब शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हालांकि इनकी आल मौजूद है और वो मेरे कांटेक्ट में भी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो इनकी आल वगैरह जो है वो कुछ वर्ली में रहते हैं वो लोग, और आप नेवी में थे, सरकार जो थे नेवी में थे। उनके जो चाचा वगैरह है, भतीजे हैं, तो वो मुझसे मतलब ऐसा इस तरीके से बताए। तो आपका भी मामला ऐसा है कि करामत इनकी कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत अच्छी शख्सियत थी, हाजी गुराब हुसैन बोल के, तो वो लोग यहाँ बैठक बनाया करते थे, बैठते थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर था कि इसको तोड़ करके हम लोग कंक्रीट सीमेंटेड कर देते हैं, पक्का करते हैं। तो जब ये शहीद करके काम चालू किए तो एक पार था जो अन्ना ने मारा और वो मज़ार के किनारे पे लगा और हाथ को टेढ़ा किया, तो एक साइड की दीवार आपकी गिर गई, तो आप
वैसी के वैसी माशाल्लाह अंदर, और इनसे बड़ी किसी की मज़ार नहीं थी उस वक्त माशाल्लाह। तो जब वो शहीद हुआ, जब दरगाह की जो दीवार गिरी तो पता चला कि भाई ये लाइन और लेंथ जो बैत है वो मालूम पड़ा। तो अब जो उनका है मामला बराबर है, जो पलंग है बाबा का, वरना ये आगे डेढ़ फुट तक आगे थी अच्छा मज़ार, अब बराबर है। तो इनका जो है शाबान की 16 उर्दू की, शाबान की 16, हाँ, और शबे बारात के दूसरे दिन आता है, शब बारात के दूसरे दिन शाबान की दूसरे 16। दिन, हाँ, ऐसा मामला है उनका। इनका भी लंगर जी आम होता है? जी जी जी, वो भी मतलब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है माशाल्लाह। सरकार। फिर वो जो आप वहाँ पे हजरत मैं ये बुजुर्गाने दीन है सरकार की, तो इनके घर के लोग भी हैं, लेकिन करम है सरकार का क्या वो भी मतलब इस नाशिश से ही खिदमत अंजाम देते हैं। और हज़रत आप कहाँ से मौलाना तशरीफ़ लाए शहीद थे? हज़रत मौलवी फजलुद्दीन शाह कादरी गद्दी नशीन रहमतुल्लाह अलैह, ये बारगाह है छोटी सी। हाँ तो ये बांगी जो होते हैं ना मस्जिदों में बांग वगैरह हाँ। देते हैं, तो ये उनके घर से मतलब ताल्लुकात रखते हैं, तो इनकी भी आल वगैरह यहाँ मौजूद है, ऐसा है। अच्छा, ये वो आप भी गुस्ल और संदल आप हमारे यहाँ 1400 से। पालकी में से है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे को उसका इल्म नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है जो कुरैश नगर के अंदर बुनियाद डालने वाले, जो बड़ी मस्जिद की जो जमायतुल कुरैश है उसकी बुनियाद आपने डाली है, फाउंडेशन, माशाल्लाह। मौलवी फजलुद्दीन शाह कादरी गद्दी नशीन रहमतुल्लाह अलैह। और ये आपका संदल मुबारक का वाक़या इनका रमज़ान के 8वें दिन है। रमज़ान के या ईद के? रमज़ान ईद जो आती है ना, अच्छा रमज़ान ईद जाने से 8वें दिन पर आती है। रमज़ान ईद जाने के बाद? हाँ 8 दिन, अच्छा। रमज़ान से 8 दिन पर आती है। तो वो भी 3 दिन का रहते हैं या फिर? हाँ, उनका भी 3 दिन का ही मामला है, यानी हर जगह अमूमन यही होता है, पहले गुस्ल होता है, फिर संदल होता है, फिर कुल की फातिया होती है, और कहीं कहीं ऐसा है कि चिरागा है, शहनाई है, तो वो 4-5 दिन, जैसे अभी हम हलकट्टा शरीफ से मुरीद हैं, हलकट्टा शरीफ से हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी कदीर रहमतुल्लाह अलैह, तो उस दरबार में कैसा चिरागा भी है, संदल भी है, गुस्ल भी है, तो सब अलग अलग है, कहीं 4 दिन कहीं 5 दिन का मामला होता है, लेकिन ज़्यादातर अपने बॉम्बे में ये देखा गया है कि गुस्ल और संदल और कुल, और ज़्यादा अहमियत लोग जो है बम्बई वाले वो संदल को देते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो कुछ भी है वो कुल में है, कुल में ही आपको मिलेगा। अगर सरकार के लिए आपने एक झाड़ू भी उठाकर अगर खड़े हैं, अगर एक कचरा भी दरबार के सामने है, तो वो आपको कुल की फातिया में ही आपको आता होगा, बेशक, ये मेरा ईमान है। ऐसा वो तो बुज़ुर्गों की मर्ज़ी है कि गुस्ल और संदल में भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर कि कुल में है, और इंसान कुल में गुल हो जाता है, जब बटने का टाइम आता है तो फिर आदमी निकल जाता है, वही टाइम आता होती है, ऐसा। बेशक। तो और आप किसी के बारे में और कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं, अब तो मैं जिस दर का खिदमत गुजार हूँ मैं वहीं की बात करूँगा, बाकी के तो लोग अपने होंगे वहाँ। हाफिज़ सिराज अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शख्सियत है, आप आले रसूल है, वहाँ पर हमारे नौशाद भाई होंगे, वो बेहतर बताएंगे, उनके भाई छोटे रशीद भाई हैं, वो बेहतर बताएंगे, ऐसा। ये तीनों की समझो जिम्मेदारी सरकार ने मुझ जैसे नाकिस किस्म के इंसान को अता की, और मैं यहाँ पर कम से कम मेरे को 30 साल हो गए। 1991 बाबरी मस्जिद शहीद होने के 1 साल पहले से मैं यहाँ पर हूँ। 25 साल से समझो बिस्तर नहीं है मेरे को घर का, यही जगह है, बाबा की चौखट है, यही मामला है सब मेरा। माशाल्लाह। तो आपने जो भी हमें जानकारी दी है वो हमें काफ़ी पसंद आई, और बहुत मालूमात अच्छी दी आपने, तो उम्मीद करते हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी पसंद आएगी। ज़रूर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। फ़ी अमानुल्लाह, दुआओं में याद रखें। आप भी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह।